जय हिंद साथियों। तो जोरदार स्वागत है आपका अपने चैनल टीचर प्लानिंग पॉइंट प्लेटफॉर्म पे। और एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ उत्तर प्रदेश एनआईओएस डीएलएड संबंधित लेटेस्ट और बड़ी खबर के साथ। जी हाँ साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि अपने पहले ही धमाकेदार सुनवाई के साथ केस नंबर 1632 को लेकर एक और धमाकेदार अपडेट निकल के आज आ रही है, जो मैं आप लोगों के साथ इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से शेयर करने वाला हूँ। जी हाँ साथियों, किस तरह का ऑर्डर ऑफिशियली साइट पर जारी हुआ है उसके विषय में बात करेंगे। और जो ऑर्डर जारी हुआ है साथियों, उसमें किन बिंदुओं पे स्पष्टीकरण मांगा गया है उसके विषय में ए टू जेड सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूं। तो सबसे पहले शिक्षक साथियों, केस के विषय में थोड़ा सा स्पष्टीकरण मैं देता हूं, जो स्पेशली संगठन की तरफ से निकल के आ रहा है कि जैसा कि आप लोगों को कल अवगत कराया गया था कि उसका ऑर्डर भी अपलोड हो गया है। इसमें साफ साफ लिखा है कि जज साहब ने सरकारी वकील से पूछा है कि किस आधार पर आपने इन्हें 2019 के यूपी टेट से इनवैलिड कर दिया तथा अभी तक कोई नोटिफिकेशन क्यों नहीं जारी किया गया। आप इन्हें वैलिड करें और अगर नहीं वैलिड करना है तो बुधवार को कारण बताएं। जी हाँ साथियों, 4 तारीख को अग्रिम सुनवाई है 1632 केस की, जिसका जो कारण जज साहब के द्वारा जो स्पेशली सरकारी एडवोकेट से कारण जानने की जवाब तलब के रूप में किया गया था साथियों, उसी की जो ऑर्डर कॉपी है वो साइट पे अपलोड हुई है, जो कहीं ना कहीं हम लोग के लिए काफ़ी सकारात्मक चीज़ें हैं। तो देखिए साथियों, आप देख सकते हैं कि हमारी प्रेयर इसमें शिक्षक यूपी भर्ती यूपी टेट आगामी 2019 के साथ साथ सरकार लेटर इशू करे, सब कुछ लिखा गया, कुछ भी छोड़ा नहीं गया है साथियों। स्पेशली जो नई केस 1632 है साथियों, उसकी याचिका में ए टू जेड सारी इन्फॉर्मेशन यूपी टेट से लेकर आगामी जितनी भी चीज़ें हैं, हर एक चीज़ों पे बड़ी गहनता के साथ हमारे सम्मानित अजीत कुमार तिवारी सर के द्वारा सारी बिंदुओं को मेंशन करवाया गया है। ऐसे में साथियों ऑफिशियली जो ऑर्डर है वो उसकी भी मैं कॉपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। देखिए साथियों, वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, बट आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा ताकि किसी भी तरह का संशय स्पेशली ऑर्डर कॉपी को लेकर आपके मन में न रहे। तो आगे चलते हैं साथियों। देखिए यहाँ पे ऑफिशियली आप देख रहे होंगे साथियों, जजमेंट ऑर्डर डिटेल इन केस 16132 ऑफ 2021 इन 1632 के यहाँ पे केस स्टेटस शो हो रहा है साथियों। आगे चलते हैं साथियों, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यही साथियों, यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे काउंसिल फॉर रिस्पोंडेंट CSC ASG सुधांशु चौहान। जी हाँ साथियों, ऑनरेबल राजेश सिंह चौहान जज हैं साथियों। तो देखिए यही ऑफिशियल साइट पे शो हो रहा है। जी हाँ साथियों, यही जो जजमेंट है वो ऑफिशियल साइट पे शो हो रहा है और इसका हिंदी रूपांतरण भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा ताकि किसी भी तरह का संशय आपके मन में न रहे। तो साथियों आई थिंक ये जो रिंग वाली चीज़ें हैं ये आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से देख रही होंगी, तो मैं इसका हिंदी में रूपांतरण करके आप लोगों को बताता हूं ताकि चीज़ें और भी बेहतर ढंग से समझ में आ सके। तो देखिए साथियों, DL8 का उल्लेख करते हुए ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म भरने की अनुमति देने के लिए विरोधी पक्ष 1, 2 और 3 को आदेश देने वाले परमादेश की प्रकृति में एक रीट आदेश या निर्देश जारी करे। ओडीएल प्रशिक्षण पाठ्यक्रम 3rd न्याय के हित में इस रीट याचिकाकर्ता को अनुलग्न संख्या 16 के रूप में निहित याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत किए गए अभ्यावेदन दिनांक 12/7/2021 को तय करने के लिए विरोधी पक्ष 1, 2, 3 को आदेश देने के लिए परमादेश की प्रकृति में एक रीट आदेश या निर्देश जारी करे। अनुलग्न संख्या की ओर से ध्यान आकृष्ट किया गया है 9, जिससे सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकरण उत्तर प्रदेश प्रयागराज के नोट के माध्यम से देखा गया है कि एनआईएस उम्मीदवारों के परिणाम यूपी के योग्यता मानदंड के अनुसार मान्य नहीं है। टीटी 2019 अधिसूचना दिनांक 17/4/2021 हालांकि परिणाम की स्थिति योग्य है। मामले पर विचार करने की आवश्यकता है। जी हाँ साथियों, पूरा मामला स्पेशली यूपी टेट को लेकर जो कहीं ना कहीं पूरा एनआईएस डीलर शिक्षक परिवार से इस संघर्ष से जूझ रहा है और कहीं ना कहीं साथियों ये नई के 1632 से एक नए रूप में, एक नए आशा के साथ, एक नए दीपक के साथ उभरी है। तो देखिए साथियों, ऊपर मैंने जो आप लोगों के साथ मामले को शेयर किया है, बेसिकली यही जो बातें हैं वो ऑफिशियल साइट पे ऑर्डर के रूप में अपलोड हो चुकी हैं। तो साथियों 1 से 2 दिन का समय दिया गया स्पेशली एडवोकेट को, यानी जो गवर्नमेंट एडवोकेट है उनको अंतरिम उनका अपना भाई पक्ष रखने के लिए। तो देखिए साथियों, यहाँ पे आप देख रहे होंगे मामले पर विचार करने की आवश्यकता है। डेट में आप देख सकते हैं साथियों 4/8/2021 को अतिरिक्त सूची में सूचीबद्ध करें। वाद सूची विपरीत पक्षों की विद्वान अधिवक्ता को पूर्ण निर्देश प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। आदेश दिनांक 29/7/2019 राजीव सिंह चौहान। जी हाँ साथियों, स्पेशली 4 अगस्त 2021 तक का जो सरकारी एडवोकेट है उनके पास समय है अपने पक्षों को रखने के लिए। ऐसे में साथियों आई थिंक सारी स्थितियाँ आप लोगों के सामने स्पष्ट हो गई होंगी और बिल्कुल दिल से धन्यवाद देते हैं और पूरे टीचर प्लानिंग पॉइंट और पूरे एनआईएस डीलर शिक्षक परिवार की तरफ से हमारे जो एडवोकेट सर हैं उनको लाख लाख बिल्कुल साथियों अभिनंदन प्रणाम सर को कि सर ने बिल्कुल बड़े ही स्पष्टता के साथ पहली सुनवाई में अपनी बातों को बड़ी ही मजबूती के साथ रखा। देखिए साथियों,
भले ही सुनवाई हमारी 8 मिनट की रही क्यों न हो, लेकिन कहीं न कहीं एनआईए डीएलएड उत्तर प्रदेश के एनआईए डीएलएड के इतिहास में यह केस पहली है जिसकी सुनवाई यूपी टेट के मामले में पूर्णतया हो चुकी है। ऐसे में साथियों वेट करिए 4 अगस्त का। जी हाँ साथियों, 4 अगस्त को देखते हैं क्या परिणाम आता है और कहीं न कहीं एडवोकेट सर का और अजीत कुमार तिवारी सर, महेश कुमार यादव सर का, साथ ही साथ सतीश तिवारी सर का यह पूर्णतया बहुमत है कि 90 से 99% आप बिलीव रखिए कि उस दिन ऑर्डर जारी हो सकता है। बेसिक साथियों, बेसिक से जो भी चीज़ें होंगी वो सर में आपको टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। तो साथियों ऑर्डर के संबंध में जो साइट पे अपलोड हुआ है, किसी तरह का संशय आई थिंक आपके मन में नहीं होगा तो बिल्कुल साथियों 4 अगस्त का वेट करिए। और 4 अगस्त को लेकर हाई कोर्ट स्पेशली लखनऊ बेंच से जो भी 1632 केस को लेकर फैसले आएंगे, निर्णय आएंगे, वो उस समय टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल के माध्यम से आप लोगों तक सुविधापूर्वक आप लोगों तक पहुंचाता रहेगा। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक स्वस्थ व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।